तो इसे बोलते हैं HSP, ऑल्सो नोन एज हैंडस्टैंड पुशअप्स, जो कि कैलिस्थेनिक्स का एक एडवांस स्किल है। और अगर तुम्हें भी ये सीखना है तो पूरी देखो ये वीडियो, और फिर तुम भी जीरो से एडवांस बन जाओगे। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वार्म अप करना है, और अगर तुम्हें वार्म अप करना नहीं आता तो मैं इस वीडियो में सिखा दूंगा। सबसे पहले आपको रिस्ट के वार्म अप से स्टार्ट करना है। रिस्ट में आपको रिस्ट सर्कल्स करना है। अगर आपको रिस्ट सर्कल्स करना नहीं आता तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले क्लॉकवाइज की तरफ अपना रिस्ट रोटेट करें, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, और ये है रिस्ट सर्कल्स। अब बात करते हैं दूसरी वार्म अप, शोल्डर्स की। शोल्डर रोटेशंस ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। या आप 5-5 के सेट कर सकते हो, 5-5 का। इससे आपका वार्म अप कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे कुछ और वार्म अप्स होते हैं जो कि मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता। हैंडस्टैंड पुशअप के बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं? हैंडस्टैंड पुशअप के लिए आपको 15 से 20 क्लीन सपाट पुशअप आने चाहिए, ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे पुशअप्स मारते हैं, ये तो जापानीज हैंडस्टैंड है। इन पुशअप से अच्छा तुम जापानीज हैंडस्टैंड करो। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडस्टैंड आना। अगर आपको भी कुछ इस तरह का हैंडस्टैंड नहीं आता है तो आप हमारी लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो चेक कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। उसमें पहले हैंडस्टैंड का रोड मैप दिया है। अब बकवास की बातें बंद करते हैं और आते हैं मेन स्टेप पर। सबसे पहले आपको हाथों को ऐसे प्लेस करना है और ऐसे फ्रॉग स्टैंड पर चले जाना है। तो इसकी बातों पे ध्यान मत दो, चलो सीखते हैं हैंडस्टैंड पुशअप। तो आपको सबसे पहले पाइप पुशअप करना है, कुछ इस तरह। और अगर तुम्हें पाइप पुशअप्स नहीं पता क्या होता है तो कैलिस्थेनिक्स की तैयारी छोड़ दो। एक काम करो, IAS की तैयारी छोड़ दो। एलिवेटेड पाइप पुशअप के लिए आपको किसी एलिवेटेड सर्विस की जरूरत है, जैसे कि ये चेयर। सबसे पहले आपको पाइप पोजीशन में आ जाना है, फिर अपने पैरों को किसी एलिवेटेड एरिया में प्लेस करना है और फिर पुशअप परफॉर्म करना है। आगे की चीज मैं बताता हूँ। तीसरे स्टेप में आपको बैक टू वॉल ट्राई करना है। आपको दीवार की तरफ बैक की पोजीशन से आ जाना है और फिर आस्ते आस्ते नीचे जाना है और पुश कर देना है, और आप भी सीख जाओगे बैक टू वॉल हैंडस्टैंड पुशअप्स। और अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे नेगेटिव करो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम 10 पाइप पुशअप्स कर पा रहे हो तो तुम एक एलिवेटेड पाइप पुशअप कर पाओगे, और अगर तुम 8 एलिवेटेड पाइप पुशअप्स कर पा रहे हो तो तुम एक बैक टू वॉल हैंडस्टैंड पुशअप्स कर लोगे। और जब तुम 3 बैक टू वॉल हैंडस्टैंड पुशअप कर लोगे तो एक चेस्ट टू वॉल भी हैंडस्टैंड पुशअप हो सकता है। अब चौथे स्टेप की बात करें। सबसे पहले आपको चेस्ट टू वॉल की पोजीशन में जाना है और यहां से आपको पुशअप परफॉर्म करने का ट्राई करना है। और अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो इसका नेगेटिव करो। तो चलो आगे एक चीज मैं बताता हूँ। जब तुम 3 चेस्ट वॉल हैंडस्टैंड पुशअप सीख जाओ तब आपको नेगेटिव हैंडस्टैंड पुशअप ट्राई करना है। नेगेटिव हैंडस्टैंड पुशअप के लिए आपको पहले हैंडस्टैंड में आ जाना है और फिर आपको 4 से 5 सेकंड लगाकर धीरे धीरे नीचे जाना है। और नेगेटिव हैंडस्टैंड पुशअप मारने के बाद आप भी कुछ इसी तरह का फ्रॉग स्टैंड अनलॉक कर लोगे। जब तुम 5 हैंडस्टैंड पुशअप्स के नेगेटिव कर पाओ तो आपको एक सीक्रेट एक्सरसाइज करनी है, जिसे बोलते हैं बेंट आर्म हैंडस्टैंड। उसके बाद तुम कुछ प्रेसेस भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि फ्रॉग स्टैंड 2 हैंडस्टैंड, जो कि कुछ इसी तरह का होता है। बहुत सारे लोग के पास स्ट्रेंथ होता है पर बैलेंस नहीं। जब भी वो हैंडस्टैंड पुशअप ट्राई करने जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, कुछ इसी तरह। या फिर बैलेंस होता है और स्ट्रेंथ नहीं। आपने स्ट्रेंथ तो बिल्ड कर लिया पर बैलेंस कैसे बिल्ड करें? मैं आपको एक मेडिसिन दूंगा, अगर आप वो खाओगे तो आप भी बैलेंस कर पाओगे। क्या बोला तूने? अगर आप भी ये सोचते हो तो आप कभी भी हैंडस्टैंड पुशअप नहीं सीख पाओ। बैलेंस करने के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन आप बैलेंस की प्रैक्टिस के लिए हैंडस्टैंड के पार्शियल रैप भी कर सकते हो, कुछ इसी तरह। और फिर आप भी सीख जाओगे HSP, ऑल्सो नोन एज हैंडस्टैंड पुशअप्स। और फॉलो करना भूलना मत।